कि बाबा ने क्या क्या कहा, वो हम आपसे चर्चा करेंगे। आप इधर ही बैठना। तो हम सब जानते हैं कि अभी संगम युग चल रहा है ना, ये तो सब जानते हैं। अब ये संगम युग, ये है कलयुग का अंत, पुराने कल्प के कलयुग का अंत और नए कल्प के सतयुग की आदि। इसको संगम युग कहते हैं, है ना। अब ये जो संगम युग है, इस पर बाबा ने कई मुरलियों में कुछ बातें बताई है। तो बाबा ने क्या बताया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए, बाबा ने कहा, ये 2 फरवरी 2022 की मुरली है। इसमें बाबा ने कहा है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को कहा जाता है संगम। द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि। ये बाबा ने संगम युग की परिभाषा दी है। अब ये संगम युग कितने साल का है, ये ड्यूरेशन अनेक मुरलियों में बाबा ने बताया है। वो हम सब जानते हैं कि ये संगम युग कुल 100 साल का है, 100 years। अभी इसी पर ही एक मुरली है, 14 अक्टूबर 2021 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा, 14 अक्टूबर 2021 की मुरली, उसमें बाबा ने कहा, अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं। बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो, फिर राज्य शुरू हो जाता है। बाबा ने हमेशा नई दुनिया को कनेक्ट करते हैं संगम युग के साथ, कि संगम युग, बाबा जास्ती समय नहीं रहते, फिर भी 100 साल लग जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, उथल पाथल पूरी हो, राज्य शुरू हो जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 साल के अंदर ही, 100 साल संगम युग है, उसके बाद सीधे सतयुग चालू हो जाएगा। अब और मुरली मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये 2 नवंबर 2020 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा, 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी दुनिया, सारी नई दुनिया बनती है ना। 100 साल लग जाते हैं नई दुनिया बनने में। इसका मतलब 100 years के अंदर ही विनाश भी हो जाएगा, श्री कृष्ण का जन्म भी हो जाएगा, और फिर जब वो गद्दी में बैठेगा नई दुनिया शुरू हो जाएगी। तो इसमें बाबा ने कहा कि कम से कम 100 वर्ष। और अभी एक मुरली है, 12 अक्टूबर 2023 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा कि यह है संगम युग, बहुत से बहुत, यह बहुत से बहुत 100 वर्ष का है। तो बाबा ने कम से कम की बात भी बताई है और ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, कम से कम 100 वर्ष बाबा ने ये 2 नवंबर 2020 की मुरली में कहा। और 12 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, ज्यादा से ज्यादा, बहुत से बहुत, ये 100 साल का है ना। ये क्यों, और दोनों सही है। कम से कम कहा मतलब ज्यादा से ज्यादा भी थोड़ा बहुत होगा। वो क्या है वो हम आपसे अभी चर्चा करेंगे। अभी देखिए, एक मुरली और है, 30 मार्च
2021 की मुरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। इसमें बाबा ने कहा 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती है। 100 वर्ष के अंदर विनाश भी हो जाएगा, श्री कृष्ण का जन्म भी हो जाएगा और नई सृष्टि शुरू हो जाएगा, है ना। एक मुरली और है, ये है 20 नवंबर 2021 की मुरली। इसमें बाबा ने कहा अब है संगम, इसको 100 वर्ष देने चाहिए। तो संगम युग 100 वर्ष है, इस पर बाबा ने अभी तक जो हमें मुरली हमने नोट किया है, अब ये है। तो अब देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संगम युग 100 साल का है, परंतु कब से कब तक, है ना। अब ये संगम युग के दो भाग होते हैं, संगम युग के दो पार्ट होते हैं। पहला भाग है शिव बाबा 1936 में जब बाबा अवतरित हुए, ब्रह्मा बाबा को कई साक्षात्कार हुए, है ना। तो 36 से संगम युग शुरू हुआ। अब देखिए, एक मुरली है, वो है 20 जुलाई 2021 की मुरली। उस मुरली में बाबा ने कहा कि कल्प की गिनती कब से शुरू होती है, 5000 साल की गिनती कब से शुरू होगी। उस मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा कि जब श्री कृष्ण की आत्मा परम धाम से अपने माता के गर्भ में प्रवेश करती है, उस समय से नए कल्प का हिसाब शुरू हो जाता है। ये 20 जुलाई 2021 की मुरली है। मतलब जिस दिन श्री कृष्ण की आत्मा परम धाम से अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश किया, वो 5000 साल का पहला दिन है। कल्प की गिनती वहीं से शुरू होगी, 5000 की गिनती वहीं से शुरू होती है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि उसका एक दिन पहले पुराने कल्प का 5000 साल का अंतिम दिन है। कि 5000 साल वो रिपीट होता रहता है ना, एक सेकंड भी जास्ती कम नहीं होता है। तो पुराने कल्प का अंतिम दिन है जब श्री कृष्ण की आत्मा माता गर्भ से आई, उसके एक दिन पहले। और जिस दिन आई उस दिन से नए कल्प शुरू हो जाता है। अब एक मुरली और है 6 अगस्त 2022 की मुरली। उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा कि सतयुग की गिनती कब से शुरू होगी। एक कल्प की गिनती और सतयुग की गिनती दोनों अलग अलग है। तो 6 अगस्त 2022 की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा कि बल श्री कृष्ण और राधे जन्म ले लेते हैं, धरती पर आ जाते हैं, फिर भी उसको सतयुग नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा कि जब वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिस दिन गद्दी में बैठते हैं, 111 शुरू होता है, उस दिन से सतयुग की गिनती शुरू होती है। नया संवत, नई दुनिया, है ना। एक से लेकर के 2500 वर्ष तक ये आधा कल्प वहीं से शुरू होता है। एक से लेके 1250 सतयुग, और फिर 1250 से 2500 साल त्रेता युग। तो कल्प की गिनती है अलग, जिस दिन श्री कृष्ण की आत्मा अपने माँ के गर्भ में आई। और सतयुग की गिनती है जब वो बड़ा हो करके राजगद्दी में बैठेगा, नारायण के रूप में बैठेगा, उस दिन से सतयुग की गिनती शुरू होगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने संगम युग का दो भाग बताया। तो पहला भाग है 1936 से कल पुराने कल्प का अंतिम दिन,
अर्थात विनाश हो जाने के बाद जब श्री कृष्ण की आत्मा माँ के गर्भ में आएगी, उसके एक दिन पहले, यह है पुराना कल्प। तो ये पुराने कल्प का 1936 से पुराने कल्प का अंतिम दिन, ये है संगम युग का ये पहला भाग है। अब जिस दिन से श्री कृष्ण की आत्मा अपने माँ के गर्भ में आई, उस दिन से नया कल्प शुरू हो गया। तो संगम युग का दूसरा भाग है जब श्री कृष्ण की आत्मा अपने माँ के गर्भ में आई, नया कल्प शुरू हो गया, और जिस दिन वो गद्दी में बैठा उसके एक दिन पहले तक, ये है नए कल्प का संगम युग का ये दूसरा भाग। तो पुराने कल्प का संगम युग और नए कल्प का संगम युग। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये दोनों संगम युग मिला करके 100 ईयर्स है, ये बाबा ने कहा है ना। ये बाबा ने कहा ना 30 मार्च की मुरली में, है ना, 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती है 100 ईयर्स के अंदर। तो अब आप नेचुरली सबका प्रश्न उठेगा कि हमने अभी 89th शिव जयंती मनाई अभी शिवरात्रि में, 8 मार्च को, 8 मार्च 2024 को शिवरात्रि थी ना। तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। देखिए, पहला शिवरात्रि जो पहली शिवरात्रि हो तो 1936 है, और अभी 88 ईयर्स पूरे हुए, है ना, 88 साल पूरे हुए, और 89th लगा, इसलिए वो 89th शिव जयंती है। कई लोग कहते नहीं 88, नहीं 88 नहीं है, 88 साल पूरा हुआ। जैसे अभी हमारी दादी रतन मोहिनी जी का 25 मार्च, है ना, 2024 को 100th बर्थडे मनाया, 100वां जन्मदिन मनाया गया। इसका मतलब 99 वर्ष पूरा हो गया, और 25 तारीख को 100 ईयर शुरू हुआ, है ना, 100वां जन्मदिन। अभी जैसे एक उदाहरण मैं और बताता हूँ। हम सब जानते हैं 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अभी 26 जनवरी 2024 को सबने जोर शोर से क्या अनाउंस किया कि 75वीं गणतंत्र दिवस। आप हिसाब लगाओ, 1950, 26 जनवरी 1950 में वो है पहला गणतंत्र दिवस। तो अभी अगर हिसाब लगाएंगे तो 74 साल पूरे हुए, और 75वां लगा, तो 75वां शुरू हो गया। इसी प्रकार से शिव जयंती के लिए भी यही है, 88 साल पूरा हुआ, 89th लगा। अब आप कहेंगे 88 साल पूरे हो गए, अब 100 साल पूरे होने में कितने साल बाकी है? 12 साल। तो 12 साल के अंदर ये सब हो जाएगा, विनाश भी हो जाएगा, श्री कृष्ण का जन्म भी हो जाएगा, गद्दी में भी बैठ जाएगा। ये कैसे होगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, वास्तव में अभी ब्रह्मा बाबा, पहले तो दादा लेखराज थे, बाबा हमेशा कहते ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह पूरा कल्प, ब्रह्मा सो विष्णु ये है संगम युग, और विष्णु से ब्रह्मा है ये बाकी समय। कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा दादा लेकर आज सो विष्णु, नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु। अब बाबा ने ये भी नहीं कहा कि ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सो ब्रह्मा, नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। अर्थात ब्रह्मा को विष्णु बनने में 100 साल लगते हैं। इसकी बात मैं मुरलियों में बताता हूँ। मुरली, एक मुरली में बाबा ने कहा कि शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष गाई हुई है, 100 वर्ष दिखाते हैं। जब बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो गए, उसके बाद 21 जनवरी
1969 में जो पहली अव्यक्त वाणी चली गुलजार दादी के द्वारा, उस अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि लोग पूछेंगे आपका ब्रह्मा तो 100 साल से पहले चला गया। 93 ईयर्स में बाबा अव्यक्त हुए, है ना। शरीर की आयु 93 ईयर्स थी। तो बाबा को 1936 से 69 हिसाब लगाओ तो 33 ईयर्स होते, तो बाबा 33 वर्षों में संपूर्ण बन गए, और संपूर्ण बन करके सुख वतन में रहते हुए भी 55 साल हो गए, है ना। 33 ईयर्स एंड 55, मतलब 88 साल पूरा हो गए, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये दोनों ये ऑड नंबर्स है, 33 और ये अभी 55, जिसके आगे चलने वाला नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, उसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने आगे और ये कहा कि बाबा तो लगभग 100 साल आयु में ही गए, फिर भी कुछ बचा हुआ है तो बाबा अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा पूरी करेंगे, उस अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि शास्त्रों में जो 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु गाई हुई है, बाबा ने कहा वो गलत नहीं है, वो सही है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष जो है वो गलत नहीं है, वो सही है। ये बाबा ने उसमें स्टैंप लगा दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा को विष्णु बनने में 100 साल लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो विष्णु है ना। तो 100 साल के बाद ब्रह्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा, वो विष्णु बन जाएगा, अर्थात नारायण के रूप में गद्दी में बैठ जाएगा। विष्णु बना लक्ष्मी नारायण। अब मैं आपको बताऊं, अब 1936 में जब दादा लेखराज जी के तन में बाबा आए, पहले तो बाबा ने साक्षात्कार कराया, बाबा को पहले समझ में नहीं आया, फिर धीरे धीरे समझ में आया। फिर 1937 में जब वो ओम मंडली की स्थापना हुई, सिंध हैदराबाद में ओम मंडली की स्थापना हुई, तो उस समय बाबा ओम की ध्वनि करते थे, तो इसीलिए दूसरे लोगों ने ओम मंडली नाम दे दिया। ये बाबा ने नाम नहीं रखा है, ओम मंडली लोगों ने रखा, क्योंकि ओम की ध्वनि होती है और लोगों को साक्षात्कार हो जाता है। जब सत्संग बढ़ने लगा तो बाबा जुलाई 37 में 3 महीने के लिए अपने परिवार सहित कश्मीर चले गए, ये देखने के लिए कि मेरे अनुपस्थिति में ये सत्संग बढ़ता है या खत्म हो जाता है। तो बाबा ने देखा, ये तो बाबा के पास पत्र आते थे। तो मम्मा उस समय बाबा के पत्र पढ़ के सुनाती थी, है ना। तो तो 3 महीने में बाबा ने देखा ये तो सत्संग और बढ़ने लगा। तब बाबा को रियलाइज हुआ कि ये अदृश्य शक्ति है जो ही ये कार्य कर रहा है। वो कौन है? तो बाबा उसकी खोज में लग गए थे। अब बाबा को जब ये क्लियर हो गया, बहुत सारी बातें क्लियर होने लगी उन्हीं 3 महीने के दौरान। हाँ, क्या क्लियर हुआ? बाबा को ये कंफर्म हो गया कि ये अदृश्य शक्ति है और वो ही भगवान है जो ये कार्य कर रहे हैं। उनको ये निश्चय हो गया कि भगवान के अलावा ये काम कोई कर नहीं सकता, है ना। अब देखिए, और भी स्वर्ग की स्थापना का कार्य, कलयुगी दुनिया में स्वर्ग की स्थापना ये तो एक कल्पना हो जाती, परंतु वो भी बाबा को ये अनुभव हो गया। ऐसे कई चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाबा जब कश्मीर से वापस आ गए, ये जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी के भाग एक में सारा दिया हुआ है, जगदीश भाई जी ने लिखा है। बाबा आने के बाद जुलाई, अगस्त,
सितंबर, है ना। अब अक्टूबर में नवरात्रे होते हैं, तो उन्हीं दिनों में बाबा ने 8-10 माताओं का एक कमेटी बनाई, ट्रस्ट बनाया, है ना। और उसका हेड मम्मा को नियुक्त किया गया ऑफिशियल, है ना, मॉनिटर हेड बनाया गया। ये 19 अक्टूबर 1937 वो, और वो नवरात्र के दिन ही थे। तो उस समय बाबा ने माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया और मम्मा को हेड बनाया गया। अब उस किताब में जगदीश भाई जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीख दी है, वो है 17 फरवरी 1938। और उस समय से तो सिंध हैदराबाद में हंगामा भी शुरू हो गया, बहुत सारे हुए। उसके बाद बाबा कराची में आ गए, हैदराबाद से कराची शिफ्ट हो गए। तो 17 फरवरी 1938 को बाबा ने सारा चल अचल संपत्ति उस ट्रस्ट को लिखित रूप में सौंप दिया। उस समय बाबा बेघर बने, अपने पास कुछ नहीं, उससे पहले तो था। अब मैं पहले सोचता था कि शायद उसी समय ब्रह्मा नाम पड़ा, परंतु नहीं। अब मेरे पास एक जयंती दीदी की, हमारे आदरणीय जयंती दीदी जो अभी एडिशनल चीफ है हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के, है ना, लंदन की जयंती दीदी, उनकी एक क्लास हमारे पास है। मैं उसका थोड़ा सा भाग आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, क्योंकि वो जानकी दादी के साथ अंग संग रहे, और जानकी दादी की मेमोरी तो इतनी शार्प, एक एक चीज उनको यज्ञ की याद है। तो उनसे उन्होंने जानकी दादी जी से सब सुना है। तो जयंती दीदी ने उसमें ये कहा कि 1940 की बात है, 1940 में बाबा सिंध हैदराबाद से कराची शिफ्ट भी हो गए, ओम निवास भी बन गया, है ना। बाबा भवन में बाबा खुद रहते थे, ओम निवास में तो बच्चों की बोर्डिंग थी, और बाबा ने और एक दो बिल्डिंग ली हुई थी जिसमें माताएं रहती थी। तो ऐसे तो उन्होंने कहा कि 1940 की बात है, उस समय एक विचित्र पाठ चला। वैसे तो ट्रांसमेशन संदेशी संदेशी बहुत सारी बहनें थी, है ना। शीलिंद्रा दादी थी, गुलजार दादी जी थी, संदेशी दादी थी, है ना, और संतरी दादी जी थी, ऐसे अनेक आत्माएं थी। परंतु एक आत्मा का विशेष पाठ चला, और वो आत्मा, उनका नाम है पुष्पमणि। लोग पुष्प पुष्प कहते थे। 14 साल की कन्या थी, उन दिनों की बात है, 1940 की बात है, जयंती दीदी ने बताया। तो 1940 में डेट नहीं मालूम, पर साल उन्होंने बताया, ये 1940 की बात है। उस समय उस पुष्प नाम की कन्या जो संदेशी थी, उसको बाबा ने कुछ प्रोग्राम दिए, और उनके तन में बाबा आते थे, और बाबा उनके सामने, फिर बाबा मम्मा बाकी सब बैठते थे, और उस समय बाबा उस पुष्प नाम की कन्या के मुख से वो वाणी चलाते थे। बहुत धारणा वाली वाणी होती है। उसमें से एक वाणी है 14 अप्रैल 2021 की मुरली, वो उसी आत्मा के तन में चली हुई ये वाणी, उसमें पूरी धारणा की वाणी है, ये 14 अप्रैल 2021 की मुरली में। और ये मुरली कैसे मिली, हमारे मुरली डिपार्टमेंट के राजू भाई जी ने इस पर स्पष्ट किया था कि 26 फरवरी, है ना, 26 फरवरी 2007 है, मेरे ख्याल से 2007 ही है। उस समय विश्व रतन दादा अव्यक्त हुए, तो उनकी बहुत सारी डायरिया मिली, उनमें एक ये वाणी थी, ये जो 14 अप्रैल को जो छपी है ऑफिशियली। उसके बाद लच्छू दादी जी 14 अगस्त 2010 को अव्यक्त हुए थे, 14 अगस्त 2010। तो लच्छू दादी की भी बहुत सारी डायरिया मिली, उसमें भी यही वाणी थी, सेम टू सेम। तो बहुत गहरी धारणा वाली बात थी। तो ये मुरली उन्होंने छापा, और ये मुरली केवल 2 ही बार चली है, क्योंकि वो उस आत्मा के तन में ब्रह्मा तन में नहीं, उस पुष्प
नाम की कन्या के मुख द्वारा वाणी चलाई हुई है। एक 2011 में छपी थी और वो फिर अभी 14 अप्रैल 2021 में वो मुरली छपी। बहुत वंडरफुल वाणी। तो जयंती दीदी ने बताया कि उस आत्मा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश करके सबको बताया कि ये ब्रह्मा है और ये मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती है। उसके एक दिन पहले तक किसी को पता नहीं था ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा बाबा को तो खुद ही मालूम नहीं था। उससे पहले तक सब बाबा को ओम बाबा कहते थे और मम्मा को ओम राधे कहते थे, है ना, ओम बाबा ओम राधे। उस दिन, जिस दिन बाबा ने उनके तन में बैठ के बताया कि इसका नाम ब्रह्मा में रखता हूं, ये ब्रह्मा है और ये मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती है, तो ऑफिशियली नाम पड़ा ब्रह्मा 1940 में। इसका मतलब ये हुआ कि दादा लेखराज जी को ब्रह्मा बनने में 4 साल लग गए, है ना, ब्रह्मा बनने में 4 साल लग गए। मैं जयंती दीदी की वो क्लास की थोड़ा सा भाग सुनाना चाहता हूँ, है ना। जब घर पे में रही तो उसने अपने दिनों को कुछ साक्षात्कार द्वारा मालूम था कि बाबा आकर के कराची में है, बाबा के घर पर पहुंचे, वो सब स्थापना का कार्य हो रहा था। तब तक भी एग्जैक्टली ब्रह्मा बाबा को क्लियर नहीं था कि कौन ये मेरे से बोल रहा है, क्या हो रहा है, परंतु विश्वास है कि बाबा वो स्थापना के बारे में कुछ किया। फिर के दिनों में कुछ खोजने थे, जरूरत नहीं समझते थे, तो इसलिए वो बैठ करके यूज नहीं किया कौन सी देश पर क्या है। तो अंदाज से हम कह सकते हैं कि उस समय एक और बात शुरू हुआ। डांस मैसेंजर तो अनेक थे, दादी गुलजार भी थी, सुरेंद्रा दादी भी थी, सुश्री दादी थी, सब थे, परंतु ड्रामा में स्थापना का रोल था। जो 14 साल की कुमारी जो है, उसको कुछ मैसेजेस आए कि अभी बाबा आप सबसे मिलने ये नाम से दिया कि जिसके साथ और क्या होता है उसको पीने कहते। तो जब जैसे आजकल बाबा की देख मालूम कुछ नहीं मालूम होता, बाबा वो इस तरह देते थे कि बाबा सब नहीं, उस तरह से उस बाबा ने उस डांस मैसेंजर को जिसका नाम कहते थे कुछ, तो उसके फल में तीनों आकर के सबसे मिलेंगे। तो उस समय बाबा मम्मा भी सामने बैठे थे और फिर बाबा भगवान करते थे, बाबा की बाबा की उस सन में आकर के कुछ परिचय देते थे, धर्म की बातें सिखाते थे। अब लोगों को ये पता चल कि वो मुरली तो जैसे नॉर्मल साकार मुरली होती है जिसमें चारों ही सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और हर प्रकार के मुरली में सब्जेक्ट बताते, परंतु इस मुरली में धारणा की ही बातें थी, विज्ञान का और स्पष्टीकरण नहीं था। तो जैसे ही बात वो बात शुरू हुआ, रमना बाबा को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि जिस भगवान के लिए मैंने इतनी तपस्या की, उस सत्यता को मैंने बहुत ढूंढा, वो बात खुद मेरे सामने हाजिर हो रहा। तो बाबा ने बहुत उसके लिए तैयारी कराई कि बाबा के पास लोग भक्ति में, तो बाबा बहुत उन्हों की खातिर करते थे, तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई। इतना
यहाँ तक जो नए वस्त्र भी बनाए उसके लिए जब बाबा आने वाले थे, और जब जब वो पाठ चला बीच में आवाज चलता क्लियर रहा, नहीं आ रही है। तो उसमें तो फिर वो नए वस्त्रों के आधार पर ही थे सब कुछ। और बाबा उस घड़ी फिर 36 प्रकार का भोजन, फल, फूल आदि आदि मीन बहुत लगन से, बहुत प्यार से बाबा ने बहुत करती थी। और ये बात क्यों चला, क्योंकि विशेष शिव बाबा को जो प्लान था कि वो इसके तन द्वारा ही असर से बाबा बताने कर रहे थे। बताया कि ये जो सामने बैठा है इसको मैं नाम देता हूँ ब्रह्मा। तब तक ब्रह्मा का नाम उस तरह से नहीं था। बाबा बाबा कहते थे परंतु ब्रह्मा बाबा है ये नहीं मालूम था। I'm just telling that story that I think some of you have. भाई जी कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोलिए। उन्हें आकर के ब्रह्मा खुद अपने लिए नहीं कहती थी कि मैं ब्रह्मा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सुनाया, ये आपको सुनाई दिया सब। तो ये जैन की कुछ भी समझ में नहीं आया भाई जी, अच्छा, समझ नहीं आया भाई। नहीं आया क्या बोले। समझ में नहीं आया जयंती हाँ दीदी की क्लास। हाँ, ये तो भाई है जी आवाज जयंती की क्लियर क्लास हो नहीं रही है, थी। समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा, तो आप बता रहे उसमें हो ना, आप बता दो ना, आप बता दो बस, हम हाँ, समझ जाएंगे। उसमें जयंती दीदी ने ये बताया 1940 में दादा लेखराज को ब्रह्मा नाम पड़ा है ना, उस संदेशी के तन में आकर के बाबा ने ब्रह्मा नाम दिया। कट कर दीजिएगा। हाँ को आवाज। हाँ, तो ब्रह्मा नाम पड़ा 1940 में, है ना। इसका मतलब दादा लेखराज जी को ब्रह्मा बनने में 4 साल लगे। अब ब्रह्मा सो विष्णु, तो 1940 में अगर वो ब्रह्मा बने तो ब्रह्मा सो विष्णु 100 साल। तो अगर इस हिसाब से हम गिनती करेंगे तो 2040 में 100 साल पूरा हो जाएगा, है ना। अर्थात 2040 में 100 साल में ब्रह्मा विष्णु बन जाएगा। 2040 में 1940 से आप शुरू कीजिए, ब्रह्मा नाम पड़ा क्योंकि उससे पहले तो दादा लेखराज थे। तो 2040 में उनको विष्णु बन जाना है, अर्थात इसी बीच में श्री कृष्ण विनाश भी हो जाएगा, श्री कृष्ण का जन्म भी हो जाएगा और वो गद्दी में बैठ भी जाएगा। कब बैठेगा? 2040 में। तो ये 100 साल ये है। अब गद्दी में बैठेगा तो उस समय से सतयुग शुरू हो जाएगा। अब ये पीरियड 100 साल का है और ये दोनों संगम युग मिला करके 100 साल है। तो अगर आप इस समय से देखेंगे कि 1936 से अगर संगम युग मानते हैं तो और प्लस विष्णु ब्रह्मा तो विष्णु 1940 टू 2040, तो 100 इयर्स प्लस 4, तो संगम युग ज्यादा से ज्यादा 104 साल का हो जाएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा ना, कम से कम 100 साल तो चाहिए ना, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा भी होगा। फिर 12 अक्टूबर की मुरली में कहा, बाबा ने कहा नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 100 साल ही है। तो ऑफिशियली अगर संगम युग माना जाए तो 1940 से ऑफिशियल, क्योंकि वो ब्रह्मा नाम उसी समय पड़ा, है ना। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि 1940 में श्री कृष्ण बड़ा होकर के गद्दी में बैठ जाएगा, तो श्री कृष्ण को गद्दी में बैठने की आयु कौन सी हो, कितने साल की उम्र में वो श्री कृष्ण नारायण बनेगा, है ना। उसके लिए
हमारे पास 4 मुरलियां उपलब्ध है। 4 मुरलियों में बाबा ने श्री कृष्ण की आयु बताई कि किस आयु में वो गद्दी में बैठेगा। एक मुरली है, वह 3 मार्च 2020 की मुरली है। 3 मार्च 2021 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा कि उसमें बाबा ने 20-25 साल की बात बताई। 20-25 साल, 20 भी नहीं, 25 भी नहीं, बाबा ने 5 साल का वेरी किया था। उसमें बाबा ने कहा 20-25 साल। फिर एक मुरली है, उसमें बाबा ने कहा यह 29 मई 2021 की मुरली। 29 मई 2021 की मुरली। उसमें बाबा ने कहा, उसमें बाबा ने 30-35 साल कहा। 30-35 साल, 30 भी नहीं, 35 भी नहीं। तो इस मुरली में सीधे बाबा ने 30-35 वर्ष कहा। ये 29 मई 2021 की मुरली है। एक मुरली और है, वो है 22 सितंबर 2021 की मुरली। इसमें भी बाबा ने 20-25 साल कहा। तो 2 मुरलियों में 20-25 साल कहा और एक मुरली में 30-35 साल कहा। क्यों कहा, इसका भी राज है। ये 3 मुरली हो गई। एक मुरली और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बाबा ने सीधे शब्दों में नहीं कहा, परंतु बाबा ने एक बहुत बड़ा इशारा दिया। वो क्या दिया, वो है 20 मार्च 2021 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा, कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं कि टोकरी में डालकर पार ले गए। जमुना नदी क्रॉस कराई ना वासुदेव ने, ये शास्त्रों में दिखाया है। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं। बड़ेपन का दिखाते हैं, छोटेपन का बाबा ने कहा कि टोकरी पे डाल के पार ले गए। और श्री कृष्ण के बड़ेपन का क्या दिखाते हैं कि रथ पर खड़ा है और चक्र चला रहे, माने गीता ज्ञान सुना रहे, जो महाभारत में दिखाया गया है। ये गोरखपुर की गीता प्रेस से एक मैगजीन निकला करती थी। मैं बचपन से वो पढ़ता आ रहा हूँ, कल्याण नाम का है। बाबा ने उस मैगजीन का उदाहरण दिया। उसमें बहुत रंगीन रंगीन चित्र होते थे, उसमें ऐसे चित्र दिखाते हैं। तो उसी मैगजीन का आधार लेकर के बाबा बोल रहे हैं कि बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्कर चलाते हैं। फिर अगली सेंटेंस में बाबा ने ये कहा कि 16-17 वर्ष का होगा। बाबा ने ये कमेंट दिया कि जो रथ पर खड़ा है, चक्र चला रहा है, वो श्री कृष्ण जो है, जो बड़ेपन आयु है, वो 16-17 वर्ष की है। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण के 16 साल की आयु को बाबा छोटा बच्चा नहीं मान रहे हैं। 16 साल की आयु को बाबा बड़ा मान रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, बाकी मुरलियों में 5-5 साल का वेरी किया और इस मुरली में 1 साल। वास्तव में 1 साल भी नहीं है। बाबा ने 16-17 क्यों कहा, मतलब 16 पूरा होकर के 17 लग जाएगा, इसलिए बाबा ने 16-17 कहा। तो इस मुरली से इतना स्पष्ट हो जाता है कि एक मुरली में और कहा, बाबा ने कहा जब श्री कृष्ण बड़ा होगा तब गद्दी में बैठेगा। बड़ा कब होगा, तो इसमें बाबा ने बताया 16 साल की आयु में श्री कृष्ण बड़ा है, वो छोटा बच्चा नहीं है। और श्री कृष्ण की सतोप्रधान तत्व से बना हुआ शरीर है, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। तो सतोप्रधान है ना, शरीर भी है, आत्मा भी है। तो 16 साल की 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण की आत्मा 16 वर्ष की आयु में ही गद्दी में बैठेगी। ये इस मुरली के द्वारा स्पष्ट हो जाता है।
16 साल की आयु में वो गद्दी में बैठेगी और 111 शुरू होगा। अब देखिए 16 साल और 1940 में गद्दी में बैठना है, तो 1940 में उसकी आयु 16 साल की होगी, तब वो गद्दी में बैठेगा। अब 2040 में से आप 16 साल माइनस कीजिए, घटा दीजिए, ताकि उसका जन्म मिल जाएगा कौन से सन में, तो वो होता है 2024। 24 के बाद 16 साल ऐड करो तो 16 साल की आयु हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ अभी जो ये साल चल रहा है बहुत 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 इंपॉर्टेंट पीरियड है, बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ये अंत के भी अंत का समय चल रहा है। और कब होगा 2024 में, कब होगा? अचानक होगा। वो डेट एट टाइम बाबा नहीं बताते हैं, क्योंकि वही तो हमारे लिए पेपर है। इतना तो स्पष्ट हो गया कि 2024 में विनाश भी होना है, श्री कृष्ण का जन्म भी होना है, दोनों इसी साल में ही होगा। इन मुरलियों के और जयंती दीदी के क्लास के आधार पर मैं कह सकता हूँ। अब देखिए कई लोग ये सुन के हम पर हंसते हैं, ये अभी हो जाएगा। मैंने कहा हाँ होगा, क्योंकि संगम युग 100 साल का है, उससे ज्यादा है ही नहीं। और ब्रह्मा से विष्णु ये 100 साल है, इसीलिए अब समय बिल्कुल नहीं है। अब 2024 में भी कब होगा? अचानक होगा। अचानक में हम नजारे देख रहे हैं ना। अभी हम सब जानते हैं कि विनाश की 3 प्रक्रिया है ना, क्योंकि पहले तो विनाश होगा, क्योंकि विनाश से पहले तो श्री कृष्ण का जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि देवताएं, पावन देवताएं पतित धरनी में पाँव नहीं रख सकते। तो इसीलिए जब विनाश होगा तब धरती पावन बनेगी, है ना, उसके बाद ही श्री कृष्ण का जन्म होगा, और 2024 में ही होगा। आप देखिए मैंने बताया विनाश की 3 प्रक्रिया हम सब जानते हैं, है ना, प्राकृतिक आपदा, गृह युद्ध और परमाणु युद्ध। परंतु इनमें से पहला कौन सा होगा? चलो प्राकृतिक आपदा और गृह युद्ध तो छुटपुट चलते रहते हैं, परंतु जब फाइनल विनाश होगा तो फाइनल विनाश भारत से शुरू होगा, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है इस यज्ञ में पूरी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तो अभी वर्तमान समय, अभी योग भट्टियों का दौर चल रहा है, योग भट्टी चलेगी, और इससे हम आत्मा, जिन जिन आत्माओं को ये निश्चय हो जाएगा उनको टच होगा, बाकी को नहीं होगा। बाकी तो, क्योंकि अचानक का मतलब क्या है? जब चारों तरफ बहुत दुनिया अच्छी लगेगी, अरे अब तो कुछ नहीं होना, देखो, है ना, मोदी भी जीत गए और वो हो गया, मतलब सब कुछ हो गया, तो दुनिया वाले जो देखेंगे कि बस अब मौज मौज मनाएंगे। उसी समय अचानक होगा, जब किसी की बुद्धि में होगा ही नहीं कि अब विनाश भी हो सकता है, और उसी समय होगा, इसको कहते हैं अचानक। और कई आत्माएं जिनको ये टच हो जाएगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो आत्माएं अपने स्वपुरुषार्थ में लग जाएगी। क्योंकि मम्मा हमेशा कहती थी ना, जानकी दीदी दादी जी ने कहा था ना कि मम्मा को पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तो मम्मा हमेशा यही कहती थी कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। अभी हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद भी लेगा। तो वही समय अभी चल रहा है। अभी कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है, और भारत में ही ये विनाश शुरू होगा, और भारत में सबसे पहले सिविल वार होगा। बाबा ने कहा है ना कि लड़ाई कौरव पांडवों में नहीं लगती है, बाबा ने कहा लड़ाई लगती है कौरवों की और यवनों की। ये भी करीब 2-3 मुरलियों में आया हुआ है। तो कौरव किसको कहते हैं? कौरव माना जो सत्ता में बैठे हैं, कौरव को राज्याधिकारी दिखाते हैं ना, कौरव जो सत्ता में बैठे। तो अभी समझो हिंदू पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना, CAA लागू हुआ, तो कितना घमसान शुरू हो रहा है।
हालांकि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, परंतु जो विपक्ष पार्टी है वो तो हंगामा करेंगे, उनका काम ही है कोई ना कोई मुद्दा उठाना। तो इसी को लेकर के अभी भी कितना चल रहा है। और वैसे भी आप देखेंगे कि अभी कौरवों की और यवनों की, यवन माने मुसलमान, मुस्लिम को यवन कहते हैं, तो जो सत्ता पार्टी है और उसका विपक्ष पार्टी यवनों की, उसकी लड़ाई लगेगी। और बाबा ने ये कहा, ये खूने नाहक खेल होगा। खून नाहक, नाहक माना विदाउट जेन्युइन कॉज, बिना कारण का, बिना कोई मतलब का, नाहक ये खूने नाहक खेल होगा। अर्थात ये सिविल वार जो है ना, बहुत जबरदस्त लगने वाला है। और ये भी, इसकी चिंगारी कभी भी लग सकती है, तैयारी तो पूरी हो चुकी है ना। अब देखिए, हमने एक मौलवी को सुना, वो ठोक के कहता था अपने मुसलमान समुदाय को, वो कहता था कि 2024 तक एक भी हिंदू काफिर नहीं रहना, बच्चे जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो मौलवी कहता था। तो इसीलिए माहौल तो ऐसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। मुझे तो लगता है कि चलो, पता नहीं चुनाव हो ना हो, चलो हो भी गया, मोदी जी जीत भी गए, उसके बाद होगा, पर होगा जरूर। और अब विनाश भी होना है, श्री कृष्ण का जन्म भी होना है। तो विनाश होने के बाद श्री कृष्ण की आत्मा को परम धाम जाना है, वहां तो थोड़ी देर रहना है ना, कुछ समय तक तो रहना है। वहां क्यों रहना है? क्योंकि वहां सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा को ये पता नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा कि मैं ब्रह्मा था, कुछ नहीं। और फिर फ्रेश, विनाश के बाद, अब देखिए, जब ये सिविल वार शुरू हो जाएगा तो चारों तरफ करोड़ों लाशें बिछ जाएंगी, न कोई उठाने वाला होगा, न कोई अस्पताल होगा, न कोई सरकारी कर्मचारी रहेंगे। तो उस समय गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, कितना भी स्पष्ट बहुमत मिल जाए, गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। सिविल वार हो गया। तो ऐसे समय पर मिलिट्री रूल हो जाएगी। और बाबा ने है अपनी गोटी अब पहले से फिट कर दिया है। हमारी सम्मानीय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को बाबा ने राष्ट्रपति बनाया है, वो तो बाबा की पक्की बच्ची है। तो उन्हीं को ही बाबा टच करेगा, जो बीके वही तो बाबा की टचिंग कैच कर पाएंगे। तो उनको बाबा टच करेगा कि किस आत्मा को ये राज्य सौंपना है। तो उस समय उस समय तक फाइनल विनाश नहीं हुआ, सिविल वार हुआ। और ऐसे सिविल वार के समय जब करोड़ों लाशें, करोड़ों आत्माएं शरीर छोड़ेगी, तो वो जो विकारी पतित आत्माएं हैं, उनको शरीर चाहिए। तो वो क्या करेगी, जो भी जीवित होंगे, एक एक शरीर में 15-20 आत्मा घुस जाएगी, प्रवेश करेगी। और वो भी, जो भी जीवित आत्मा होंगी, वो लोग होंगे वो पागल, जीवित रहना नहीं रहना कोई अर्थ ही नहीं हो जाएगा। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने स्पष्ट कहा था कि अंतिम समय में पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। वो कैसे बनेगी? इसी रीति से बनेगी। अगर मिलिट्री रूल हुआ, एक एक मिलिट्री के शरीर में 10-15 आत्मा घुस गई, तो पागल हो गया, अपने वश में ही नहीं है। तो राष्ट्रपति भी क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे समय पर पांचों विकारों का विकराल रूप होगा। यही जो मिलिट्री रक्षक है, वही भक्षक बन जाएंगे, घर घर में घुस के विकार करेंगे, लूट मार साथ, पांचों विकारों का विकराल रूप वही समय होगा, सिविल वार के समय। और आत्मा तो एक सेकंड में कहीं भी चली जाती है। तो पूरे वर्ल्ड में ये जो भारत में शरीर छोड़ी हुई करोड़ों आत्माएं हैं, वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। और जो भी जीवित होगा उसके शरीर में घुसेगी 8-10-15 आत्मा। तो अब आप सोचिए, सिविल वार होने के तुरंत बाद, कुछ समय बाद ही न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? वो कोई जानबूझ के नहीं करेगा। अब मान लीजिए, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन के शरीर में अगर 10 आत्मा घुस गई, और रूस का राष्ट्रपति पुतिन के शरीर में 15 आत्मा घुस गई, तो उसको बटन दबाने में क्या देरी लगेगा, है ना। तो और कोई बटन दबाएगा तो कोई सामने वाला पूछेगा नहीं कि भाई तुमने, कंफर्म नहीं करेगा
कि तुमने दबाया क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है, राडार में कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, तो उसके द्वारा भी ऐसा होता है कि लग जाएगा कि हाँ अटैक हो गया। तो कई जगह ये भी होगा, और बटन दबाएंगे भी, और बस वो तो फिर सेकंड और मिनट का खेल है। एक मुरली में बाबा ने कहा विनाश तो धक से हो जाता है, मतलब उसमें समय नहीं लगता है। जो न्यूक्लियर वार होगा उस वो तो सेकंड मिनट का ही खेल है। और जैसे ही न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगा, तुरंत पांचों तत्वों का विकराल रूप शुरू हो जाएगा, पांचों तत्वों का विकराल रूप। हम्म? तो इसी समय, और वो तो न्यूक्लियर वार तो विदेश में होगा, भारत में होगा नहीं। भारत और भारत के आसपास पड़ोस के देशों में भी नहीं होगा। अगर आस पड़ोस के देशों में होगा तो भारत में उसका इफेक्ट आएगा। तो भारत और भारत के आस पड़ोस के देशों में भी नहीं होगा, विदेश में होगा। और जब वहां होगा, और उस समय तो भाई इतना टेम्परेचर राइज होगा, जो मैं सृष्टि चक्कर के उसमें सुनाता हूँ, है ना। कम से कम एक एटॉम बॉम्ब से 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर होगा, और इतने बमों के बौछार से तो करोड़ों डिग्री जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पृथ्वी पर कोई भी धातु मेटल मौजूद ही नहीं है जो 3000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सहन कर सके। तो आप सोचिए इतने करोड़ों डिग्री टेम्परेचर से क्या हाल होगा। सारी धरती के सातों भूखंड की जमीन भूसा पाउडर राख हो जाएगी। जैसे राख हो जाएगी, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सारी जमीनों को अंदर खींचेगा, सब जमीन अंदर चले जाएगी, है ना, सब खंड अंदर चले जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि सतयुग में भारत के अलावा कोई दूसरा खंड होता ही नहीं, वो खंड कहाँ चले जाएंगे, सब अंदर चले जाएंगे, है ना। भारत बचा रहेगा, क्योंकि भारत में न्यूक्लियर वार होगा नहीं। तो और जो जो भी जहां जहां भी नहीं होगा वो टापू बन जाएंगे, जहाँ देवी देवता पिकनिक करने जाएंगे। परंतु पिकनिक भी नजदीक के टापू में जाएंगे, दूर नहीं। अब जैसे मान लीजिए ये भारत है, अमेरिका जस्ट ऑपोजिट है, तो यहाँ दिन है तो वहां रात है। तो देवता रात को थोड़ी पिकनिक करने जाएंगे, इसलिए अमेरिका में भी ऐसी कोई टापू होगा ही नहीं। होगा भी तो जलमग्न ही होगा, वहां मनुष्य जीवन हो ही नहीं सकता। और बाकी टापू में भी मनुष्य जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने कहा है देवताएं खारे पानी के नदियों के किनारे नहीं रहते, देवताएं मीठी नदियों के। अभी एक दो दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने बताया, और भी मुरलियों में बाबा ने बताया, देवताएं मीठी नदियों के किनारे रहते, समुन्द्र के किनारे महल नहीं होते, वो तो खारा पानी है। तो इस तरीके से उस समय पांचों तत्वों का विकराल रूप शुरू हो जाएगा। और और भारत में वो टेम्परेचर आते आते, क्योंकि जैसे ही होगा जमीन अंदर चली जाएगी, तो हाई टेम्परेचर जो भी है वो समुन्द्र के पानी में डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो जमीन तो अंदर जा रही है, डाइल्यूट एकदम खत्म हो जाएगा। और परंतु फिर भी वो टेम्परेचर भारत तक आते आते इतना मॉडरेट हो जाएगा कि मनुष्य जीवित रह सके। और भारत में भी पांचों विकराल का तत्वों का विकराल रूप होगा, है ना। परंतु ये पांचों तत्व भारत में एडवांस पार्टी की आत्माओं को बचाते हुए अपना काम करेगी। जहां पर एडवांस पार्टी की आत्माएं होंगी जिनको योग बल से देवताओं को जन्म देना है, उन आत्माओं के आजू बाजू से होगा, पर वहां नहीं होगा। फिर वो आत्माएं कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी तो फिर वहां होगा। इस तरीके से, क्योंकि प्रकृति दासी है, पवित्र आत्माओं की प्रकृति दासी है। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं तो पवित्र है, भले विकार से जन्म होता है, परंतु उस समय बाबा उन आत्माओं के गर्भ में, क्योंकि एडवांस पार्टी की आत्माएं दो प्रकार की होती है, एक तो जिनको योग बल से जन्म लेना है, और दूसरा जिनको जन्म देना है। हालांकि जो जन्म देंगे वो भी शरीर छोड़ के उनको भी जन्म लेना है ना। इसलिए उस एक मुरली में बाबा ने कहा बदली सदली होती रहती है, मतलब वो आत्माएं भी देवताओं को जन्म देंगे, और जो माँ होगी वो जब तक बच्चे को माँ की जरूरत है तब तक वो जीवित रहेंगी, उसके बाद वो माँ की शरीर छोड़ करके परम धाम जाएगी। फिर वो देवता के रूप में उनको भी जन्म लेना है। इस तरीके से बाबा ने कहा बदली सदली होता रहता है ना, आना जाना चलता रहता है। तो ऐसे
जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं जिनको योग बल से जन्म लेना है, वो जब दूसरे गर्भ में प्रवेश करेगी, वो जन्म लेगी एडवांस के रूप में, तो शिव बाबा उस माता के गर्भ में उस एडवांस पार्टी की आत्मा के शरीर को पहले पवित्र बना देते हैं, उसके बॉडी के सारा चेंज हो जाता है। ये काम बाबा का ही है। एक मुरली में बाबा ने कहा, कलयुग को पलटना बाप का ही काम है। मतलब बाबा ये गुप्त रूप से करते हैं, है ना। इसके पर भी वो डिटेल, वो अलग टॉपिक है। तो कहने का मतलब है, ये जो युग परिवर्तन होगा ऐसे ही होगा और बहुत जल्दी होगा। इसीलिए अब समय नहीं है, और अभी 9:30 भी होने जा रहा है। तो इसीलिए कई लोग, हमारे बीके भाई बहने भी ऐसा सोचते हैं कि 1936 में विनाश होगा। इस धोखे में कभी नहीं रहना चाहिए, है ना, क्योंकि वो एक ही मुरली लेके चलते हैं। परंतु इन मुरलियों के सारे अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि अब विनाश, मौत, समझो मौत सिर पर खड़ा है, अब टाइम नहीं है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि अब समय नहीं है, अपना पुरुषार्थ करना है जितना तीव्र हो सके। अगर सेवा भी करनी है तो अभी मुझे लगता है कि अब टाइम नहीं है, 2-3 महीना ही है। उसके बाद तो पॉलिटिकल कारण से सिविल वार शुरू होगा और प्रकृति की हलचल भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ, यो कहते हैं ना, अब उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। अब जाग मुसाफिर उठ, है ना, भोर भई। इसीलिए अब समय नहीं है, हमें अपने पुरुषार्थ को जितना तीव्र करना है, हमें अब ये गफलत में सोना नहीं है, अब हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। समझ में आई थैंक यू बात नहीं? ओम भाई जी शांति। क्वेश्चन आंसर है ओम क्या? शांति समझ में जी, आई? ओम शांति। क्वेश्चन आंसर है? समझ में आई? समझ में? क्वेश्चन बहुत आंसर है क्या भाई जी? सुंदर, बहुत समझ में अच्छा। आई ना? हाँ जी। जी भाई जी। हाँ, क्योंकि बहुत गहरी बातें हैं, शिव बाबा की बातें, सतयुग का आना, श्री कृष्ण का आना, भाई जी को क्वेश्चन ये पूछ ले। शांति भाई 2024। जी। जी भाई जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत कुछ जाना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई जी। ओके, ओम शांति। थैंक्स बाबा। जी भाई जी, हम लोग को ओम सबको बहुत अच्छा शांति लगा। भाई जी, थैंक यू ओके, भाई ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ ओम शांति भाई जी। भाई जी, इस क्लास का हाँ रिकॉर्डिंग मैं कह मिल रहा था, सकता है कि? हाँ, मिल हेलो। जाएगा, मिल जाएगा। हाँ हाँ, मिल जाएगा कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्लास का रिकॉर्डिंग ठीक है, भेज दीजिए, सो दैट जो लोग नहीं सुन पाए हैं उन लोग के भी हम लोग भेज सकते हैं इसका। नहीं तो जी भाई जी, आप थोड़ा ग्रुप छूट में गया भी, था। या मुखर्जी भाई के कनेक्शन में मुखर्जी भाई डाल देंगे अपने। ये रिकॉर्डिंग मुझे दे देना, तो आप ही डाल देना। मैं अपने में डालूंगा, हाँ आप किनको भाई हाँ जी अच्छा। भाई जी हाँ मैं जी कह रहा हाँ था, हाँ ये विष्णु बनते हैं ना, विष्णु ब्रह्मा बाबा जी विष्णु बनते हैं, तो जी। ये तो मतलब क्या कि उनका कंप्लीट कंप्लीट है ना, ब्रह्मा बाबा कंप्लीट होते हैं, तो वो कंप्लीट स्वरूप है, वही तो विष्णु है ना, क्या है ना। और हाँ विष्णु वो तो बनते है। हैं, हाँ विष्णु बनते हैं, उसके बाद में कृष्ण का जन्म होता है। कमाल है। हाँ कृष्ण का जन्म होगा वही तो विष्णु बनेंगे ना भाई जी। तो नहीं विष्णु कौन अलग से बनेगा, कोई थोड़ी नहीं बने। बनेगा कौन है, मतलब कंप्लीट कृष्ण। रूप है ना, ब्रह्मा बाबा का कंप्लीट रूप है वो विष्णु है, ब्रह्मा सो विष्णु। और विष्णु जब बनता है आपने भेजा कंप्लीट था। स्वरूप, उसके बाद में कृष्ण जन्म होगा। एक मिनट, आप कौन बोल रहे हैं भाई जी? एक मिनट। हाँ आपका शुभ नाम? नाम बताओ। नाम पूछ रहे हेलो, आप? आपका शुभ नाम भाई जी? मेरा नाम राम प्रताप, राम प्रताप भाई। अच्छा अच्छा। राम प्रताप सिन्नी। राम प्रताप है। मैंने तो उसको नहीं भेजा। हाँ भाई जी मैं, तो भाई जी मैं विष्णु पिलानी से बोल अलग रहा से हूँ। नहीं है। एक मिनट। हाँ, राम प्रताप सैनी जी, आप कहाँ, किसके लिंक से मैं हैं? भाई जी मेरे को जानते हैं वैसे, क्या मैं पिलानी से बोल रहा हूँ। आपने लिंक भेजे होंगे ना? नहीं मेरे ग्रुप पिलानी में से, तो नहीं है। हाँ पिलानी से हाँ मैं समझ गया। समझ तो गए ना।
ब्रह्मा हाँ को जो कंप्लीट रूप है हाँ वो तो पहले तो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेगा ना पहले विष्णु कैसे बनेंगे? तो विष्णु कृष्ण पहले है ना, पहले कृष्ण है, कृष्ण वही के तो रूप हमने में कहा जन्म कि वो लेंगे। बनेगा ना, नारायण बनता है, न कि वही विष्णु नारायण कृष्ण बनता है। हैं? कृष्ण ही नारायण बनेगा। कृष्ण नारायण बनेगा ना, तो फिर विष्णु हाँ कहाँ आ गया बीच में? विष्णु कौन है फिर उनके? कमाल है। ठीक है, चलो भाई जी, ओम शांति। ठीक है भाई जी। बाकी दो सामान पास होंगे। ठीक है। ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छी क्लास लगी। बस रिकॉर्डिंग हमको ग्रुप में मिल जाएगी ना भाई जी? 10 तो बज रहे हैं। जी भाई जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ।